Assalamualaikum, this is Ms. Hafsa from Malaysia Foundation Academy. Hope you all are fine and doing well at your homes and also following the SOPs like wear mask, sanitize your hand and maintain social distance. Today our topic is factorization. इसमें हमें जो given expressions हैं उनको factors में convert करना है, means split करना है उन्हें expressions को. कैसे split करेंगे? यहाँ पे जो क्वेश्चन है 3x + 6 लिखा हुआ है, जो वेरिएबल के साथ वेरिएबल क्या है x, यानी कि कोई भी आपके पास अल्फ़ाबेट्स होंगे उनको हम वेरिएबल्स कहते हैं, और वेरिएबल के साथ जो नंबर लिखा होता है उसको हम क्या कहते हैं? कोफिशिएंट कहते हैं. इसमें हमें क्या करना है? इसमें हमें कॉमन निकालना है. कॉमन कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आपने सॉल्यूशन लिखा, ठीक है, सॉल्यूशन लिखा. अब यहाँ पर देखें 3 और 6, कोई ऐसा टेबल जिसके अंदर 3 भी आता हो और 6 भी आता हो, तो वो कौन सा टेबल होता है? वो 3 का टेबल होता है. हमने यहाँ पर 3 कॉमन निकाल लिया. अब यहाँ से 3 कॉमन निकाल लिया इस टर्म से, तो यहाँ पर क्या रिमेनिंग बचा? सिर्फ x बचा, तो यहाँ पर हम x लिख देंगे. फिर साइन क्या था? प्लस का साइन था, हमने प्लस भी एज इट इज लिख दिया. अब 6 का क्या करना है? देखें 3 का टेबल हम कितनी टाइम पढ़ेंगे कि 6 आए? 3 2 ज़ा 6, तो क्या आंसर आएगा? 3 ब्रैकेट x + 2 मीन्स 3 इसका क्या है? फैक्टर है इस पूरे एक्सप्रेशन का. या तो ये कह सकते हैं कि 3 और 6 3 के मल्टीपल्स हैं. अब अगेन ये वाला पार्ट देखें, दूसरा वाला. इसके अंदर कोफिशिएंट हम कॉमन निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते. क्यों? क्योंकि 4 और 3 जो है वो कोई एक टेबल में नहीं आते. अब बात करते हैं वेरिएबल की. वेरिएबल यहाँ पर क्या है? k है. अब यहाँ पर देखें k की पावर है 1, ठीक है, और यहाँ पर k की पावर क्या है? 2. तो हम स्मॉलेस्ट पावर को बाहर निकालते हैं, कॉमन निकालते हैं. तो हमने क्या किया? यहाँ पर k कॉमन निकाला. यहाँ क्या बचा? k हमने कॉमन निकाल लिया था, यहाँ पे 4 बचा, माइनस 3. यहाँ पर k की पावर है स्क्वायर, यहाँ पे हमने k एक बाहर निकाल लिया, तो रिमेनिंग क्या बचा? k. तो ये दो जो हैं वो इस एक्सप्रेशन के क्या हैं? फैक्टर्स हैं. ओके, पार्ट सी क्या है? 5m² - 25m². हमने पहले क्वेश्चन रीराइट किया, ठीक है. सबसे पहले हमने देखना है कि कोफिशिएंट कॉमन है या नहीं है. यहाँ पर लिखा हुआ है 5, यहाँ पे लिखा हुआ है 25. 5 और 25 किसके टेबल में आते हैं? 5 के टेबल में आते हैं. मीन्स हम इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं? 5 कॉमन ले सकते हैं. 5 कॉमन ले लिया. और अब वेरिएबल की बात करते हैं. अगर यहाँ पर भी m लिखा हुआ है और यहाँ पर भी m लिखा हुआ है, अब स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं ना हम कॉमन. स्मॉलेस्ट पावर क्या है? यहाँ पर स्क्वायर है और यहाँ पर m³ है. हम कौन सी पावर बाहर कॉमन लेंगे? m² वाली पावर कॉमन लेंगे. m² कॉमन ले लिया. अब ब्रैकेट ओपन किया. यहाँ पर क्या बचा? यहाँ पर कुछ नहीं बचा, क्योंकि पूरा 5m² एज इट इज कॉमन आ गया. यहाँ पर क्या बचेगा? सिर्फ 1 बचेगा. अगेन यहाँ पर माइनस का साइन था. उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है 25. 5 का टेबल कितने टाइम पढ़ेंगे कि 25 आंसर आए? 5 5 ज़ा 25. m³ में से m² कॉमन निकाल लिया, तो रिमेनिंग क्या बचा? सिर्फ एक m बचा, जो कि हम यहाँ लिख देंगे. तो ये हमारा आंसर है. और ये जो दोनों फैक्टर्स हैं ये इस एक्सप्रेशन के फैक्टर्स हैं. टुडे अवर सेकंड टॉपिक इज़ क्वाड्रेटिक एक्सपेंशन. इसमें 2 टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होंगी हैं, क्वाड्रेटिक और एक्सपेंशन. मीन्स आपको एक्सपेंड करना है सबसे पहले ब्रैकेट्स को, और जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन. क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होती है? कोई भी ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें हाईएस्ट पावर क्या हो? 2 हो, ठीक है. यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 1 में 2 लीनियर एक्सप्रेशन आपको गिवन है. आप इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा, वो आएगा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है. मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं. देखिए ये जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट वैल्यू है ना x, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे इस x से भी और इस 4 से भी, ठीक है. इसको इससे, देन इसको इससे. जब आप x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? x². फिर इस वाले x को अगेन इससे करेंगे, प्लस माइनस माइनस. x को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आंसर आएगा? 4x. फिर अब ये जो दूसरी वाली वैल्यू है इसको भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे. 2 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले साइन देखें, यहाँ पर साइन है प्लस, यहाँ पर भी साइन है प्लस. प्लस 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 2 मल्टीप्लाई बाय x 2x, प्लस माइनस माइनस 2 4 ज़ा 8, ठीक है. अब क्या करना है?
एक्स स्क्वायर एज इट इज़ अपनी जगह पे रहेगा, ये 4x और ये 2x, ये माइनस है ये प्लस है, तो क्या होगा प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 माइनस करेंगे क्या आंसर आएगा 2x और ये माइनस x। अब साइन कौन सा लिखेंगे यहाँ पे, बड़े नंबर का साइन लिखते हैं, बड़ा नंबर कौन सा है 4 है, तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा माइनस। अब देखें यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर आ रही है x की वो क्या है 2 है, तो ये कौन सी एक्सप्रेशन हुई, ये एक्सप्रेशन हो गई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अब नेक्स्ट पार्ट जो है इसका x माइनस 3 का स्क्वायर, ये कैसे सॉल्व करेंगे, देखें जब भी किसी चीज़ पे स्क्वायर होता है, मीन्स अगर यहाँ पर 2 पे स्क्वायर है, इसका मतलब ये होता है कि 2 को आप 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इस ब्रैकेट पे स्क्वायर है, मीन्स इस ब्रैकेट को आप इसके अपने ही ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे, x माइनस 3 का स्क्वायर, x माइनस 3 एंड x माइनस 3, ठीक है। इसमें फिर अगेन आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाय 1, इस x को इस x से मल्टीप्लाई करेंगे, x एक्सा एक्स स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस x को 3 से मल्टीप्लाई किया 3x, फिर ये वाले 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3 और प्लस x, प्लस माइनस माइनस 3 और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आंसर आएगा, माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 3 6, और साइन माइनस का ही आएगा क्योंकि दोनों के साथ माइनस का साइन है, ठीक है। और ये आपके पास जो इक्वेशन एक्सप्रेशन आ गई है, कौन सी एक्सप्रेशन है, दिस इज क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ओके, आवर न्यू टॉपिक इज क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन। इसमें हमें क्या करना है, जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उसको फैक्टराइज करना है। कैसे करेंगे, दो मेथड हो सकते हैं, बाय यूजिंग फार्मूला और मिडिल टर्म ब्रेक करके भी कर सकते हैं हम ये फाइंड। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम मिडिल टर्म ब्रेक करके आंसर लेकर आएंगे, फैक्टराइज करेंगे इस एक्सप्रेशंस को, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पर देखें, जो लास्ट वाली टर्म है आपके पास वो है 25। इसके आपने सबसे पहले क्या लिखना है, पॉसिबल फैक्टर्स लिखने हैं, मीन्स 25 किस किस के टेबल में आता है, ठीक है। इसके टेबल में आता है 25, 5 के टेबल में आता है 5 5 ज़ा 25 और 25 अपने टेबल में आता है 25 1 ज़ा 25। अब इन फैक्टर्स में से हमने चूज़ कौन सा फैक्टर करना है, अब वो हम किसको देख के चूज़ करेंगे, मिडिल टर्म। मिडिल टर्म हमारे पास क्या लिखी हुई है, 10 लिखी हुई है। अब इन दोनों फैक्टर्स में आप मुझे बताइए कि किन दो नंबर्स को ऐड करेंगे तो आंसर आपके पास मिडिल टर्म आए, यानी कि 10 आए। 5 और 5 को जब आप ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 10 आएगा। जबकि 25 में 1 ऐड करेंगे तो 10 आंसर नहीं आएगा। मीन्स हमें कौन सा फैक्टर लेना पड़ेगा, ये वाला फैक्टर लेना पड़ेगा, ठीक है। जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लास्ट वाली टर्म आएगी 5 5 ज़ा 25, और ऐड किया हमने तो कौन सी टर्म आई, 5 + 5 मिडिल टर्म। इस तरह ये हमने 10 को ब्रेक कर दिया, किसमें, 5 और 5 में। कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। अब 10 को किस में ब्रेक किया है, 5 और 5 में। हमने लिखा 5x, क्योंकि मिडिल के साथ x लिखा हुआ था तो यहाँ पर भी x लिखेंगे। अगेन 5x और ये प्लस 25 अपनी जगह पे रहेगा। अब मसला है इनके साइंस का कि कौन से साइन अप्लाई करेंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ पर की पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर हमारा आंसर मिडिल टर्म का प्लस करने पे आ रहा है तो जो मिडिल का साइन होगा वो बोथ नंबर के साथ लिखेंगे। यानी कि मिडिल का साइन कौन सा है, मिडिल टर्म का प्लस साइन है, यानी कि इन दोनों नंबर्स के साथ भी कौन सा साइन आएगा, इन दोनों नंबर्स के साथ भी हम माइनस प्लस का साइन लिखेंगे। यहाँ पर भी प्लस का साइन आ जाएगा और यहाँ पर भी प्लस का साइन आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप आपका ये है कि आप इन दोनों में कॉमन निकालेंगे और इन दोनों नंबर्स में कॉमन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, यहाँ पर क्या कॉमन है, वेरिएबल कॉमन है, x निकल सकता है। देखिए यहाँ पर x का स्क्वायर, x की पावर 2 है यानी कि x स्क्वायर है, और यहाँ पर क्या है 1 है, तो स्मॉलेस्ट पावर को हमने बाहर निकालना है कॉमन में, x बाहर आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, सिंपल x प्लस का साइन एज इट इज़। 5x में से x कॉमन निकाल लिया, क्या रिमेनिंग बचा, 5 बचा। अब यहाँ पर जो साइन होगा वो वाला साइन हमने यहाँ पुट कर दिया। अगेन अब यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 25 है, तो हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, ऐसा टेबल जिसमें 5 भी आता हो और 25 भी आता हो। मीन्स हमने यहाँ पर 5 कॉमन निकालना है। आपने यहाँ पर 5 कॉमन निकाल लिया। अब रिमेनिंग क्या बचेगा, यहाँ पर 5x में से 5 कॉमन निकाल लिया, x बचेगा प्लस का साइन एज इट इज़,
5 का टेबल कितने टाइम पढ़ेंगे, जो 25 है, 5 5 ज़ा 25, ठीक है। अगेन कॉमन निकालने, देखें एक टर्म ये रही, एक टर्म ये रही, इन दोनों में कॉमन क्या है, सेम चीज़ क्या है, ये पूरा ब्रैकेट x + 5 यहाँ पर भी लिखा हुआ है और x + 5 यहाँ पर भी लिखा हुआ है। आपने ये कॉमन निकाल लिया। अब इस टर्म में, इस पूरी टर्म में x + 5 आपने कॉमन निकाल लिया, रिमेनिंग क्या बचा, सिर्फ ये वाला x। यहाँ पर आपने ब्रैकेट ओपन किया, x लिख दिया, फिर प्लस का साइन था, आपने प्लस का साइन लिख दिया, और इस पूरी टर्म से आपने क्या कॉमन निकाला है, वही x + 5 कॉमन निकाला है। तो यहाँ पे क्या रिमेनिंग बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा, आपने यहाँ पर 5 लिख दिया। तो ये आंसर है आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है x² + 2x - 24। आप क्या करेंगे, वही पॉसिबल फैक्टर्स बना लें पहले 24 के। कौन कौन से पॉसिबल फैक्टर्स हो सकते हैं, मीन्स 24 किस किस के टेबल में आ सकता है, 2 × 12, ठीक है। इसी तरह 3 8 ज़ा 24, 6 4 ज़ा 24, या फिर 4 6 ज़ा 24, और 24 अपने टेबल में भी आता है, 24 1 ज़ा 24। ये हमने सारे पॉसिबल फैक्टर्स बना दिए। अब हमें चूज़ कौन सा फैक्टर करना है। देखें यहाँ पर आंसर आना चाहिए आपके पास 2, ठीक है। अब 2 किस में आएगा, कि अगर प्लस किया या माइनस किया, 2 में से 12 प्लस 2 और 12 को ऐड करेंगे 14 आ जाएगा। अगर 2 में से 12 माइनस करेंगे तब भी 2 आंसर नहीं आएगा। इसी तरह अगर 3 और 8 को प्लस करेंगे तब भी 2 नहीं आएगा, या 3 में से 8 माइनस करेंगे तब भी 2 नहीं आएगा। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है 6 और 4। अगर आप 6 और 4 को ऐड करते हैं तो आंसर आता है 10, और अगर 6 और 4 में को माइनस करते हैं तो आंसर क्या आएगा, 2। मीन्स हमें कौन सा फैक्टर लेना पड़ेगा, हमें ये वाला फैक्टर लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारी मिडिल टर्म क्या लिखी हुई है, 2 लिखी हुई है। आंसर क्या आना चाहिए, प्लस या माइनस करने के बाद 2 आना चाहिए। हमें ये वाला फैक्टर लेना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो आंसर माइनस मिडिल टर्म आ रही है, माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ पर की पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि जब भी आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो जो मिडिल टर्म का साइन है वो लार्जर नंबर के साथ आता है, और जो स्मॉलर नंबर है उसके साथ कौन सा साइन आता है, जो मिडिल के साइन का अपोजिट हो। मीन्स आपने यहाँ पर सबसे पहले x² लिख दिया। अब 2x को हमने किस में ब्रेक किया है, 6 और 4 में, प्लस हटा देंगे, 6x और 4x, और ये -24 अपनी जगह पे रहेगा, ठीक है। अब आंसर माइनस करने पे आ रहा है, तो क्या सिचुएशन है हमारे पास कि जब भी माइनस करने पे आंसर हो तो बिगर नंबर पे मिडिल टर्म वाला साइन आएगा। बिगर नंबर क्या है, 6 है, तो 6 के साथ कौन सा साइन आना चाहिए, 6 के साथ प्लस साइन आएगा, और इसका अपोजिट साइन किसके साथ आना चाहिए, स्मॉलर नंबर के साथ। स्मॉलर नंबर यहाँ पर क्या है, 4 है, तो 4 के साथ यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन, माइनस का साइन आ जाएगा। अब वही आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन निकालना है। एक इस टर्म में से कॉमन निकालेंगे आप, और एक इस टर्म में से कॉमन निकालेंगे, इन दोनों में से और इन दोनों में से। अब यहाँ पर क्या कॉमन निकल सकता है, x² + 6x में से वेरिएबल आपने x कॉमन निकाला, x² में से x कॉमन निकाल देंगे, क्या बचेगा, x बचेगा। प्लस का साइन था, प्लस का साइन लिख दिया आपने यहाँ पर, और 6x में से x कॉमन निकाल दिया, क्या बचेगा यहाँ पर, 6। अब यहाँ पर साइन है माइनस, आपने माइनस का साइन यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। और कॉमन क्या निकलेगा, 4 और 24 में से क्या कॉमन निकल सकता है, 4 के टेबल में 24 भी आता है और 4 भी आता है, तो यहाँ पर कॉमन क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर साइन को आपने मल्टीप्लाई भी करना होता है। लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास सारी वैल्यूज़ प्लस में थी, इसलिए हमने मल्टीप्लाई नहीं किया। जब यहाँ पर माइनस है तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपने इस माइनस को इससे मल्टीप्लाई किया सबसे पहले, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर प्लस का x बचेगा, ठीक है। फिर दोबारा आपने इस माइनस को इससे मल्टीप्लाई किया, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, और 4 का टेबल कितने टाइम पढ़ेंगे, 24 आए, 4 6 ज़ा 24। अब फिर अगेन आपने इन दोनों, इसमें से और इसमें से कॉमन निकालना है। कॉमन क्या निकालेंगे, यहाँ पर देखें ब्रैकेट में x + 6 है, यहाँ पर x + 6 है, तो आप x + 6 कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। और यहाँ क्या बचेगा, अगेन आपने ब्रैकेट ओपन किया, यहाँ पर सिर्फ x बचा, आपने x लिख दिया, यहाँ पर माइनस का साइन था, माइनस का साइन आ गया, और 4 और x + 6 में से आपने x + 6 बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, 4 आंसर आ जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।